मैं हमेशा से डॉक्टर बनना चाहती थी। क्यों, ये नहीं पता। कभी सोचा नहीं था कौन सी ब्रांच लूँगी। जब पीजी की रैंक आई तो लगा गायनी ही ले लो। बट आई एम हैप्पी विथ माई ब्रांच नाउ। इकलौती ब्रांच जिसमें आप मेडिकल मैनेजमेंट करते हो, स्टेथ यूज़ करते हो, स्कैन करते हो और सर्जरी भी करते हो। आई लव परफॉर्मिंग सर्जरीज. You cut open someone and you make changes in their body for their betterment, and then you close them with an instant result. It's so good. I remember my old days when after 6 months of JR1ship पहली बार ओटी में वॉश होने का मौका मिला। उस दिन मेरा मोटो सिर्फ इतना था कि मेरे ग्लव्स में ब्लड लग जाए कम से कम सर्जन वाली फीलिंग तो आ जाए। ऑल्दो रिट्रैक्टर पकड़े पकड़े मुझे चक्कर आ रहे थे, बट दिमाग में यही चल रहा था कि किसी न किसी बहाने मेरा हाथ सर्जिकल फील्ड में चला जाए। ओटी टेबल पे खड़े होते ही अपनी ब्रांच के लिए प्यार और बढ़ गया था। कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज करने वाले कंसल्टेंट्स को देख के अंदर से रिस्पेक्ट आती थी। सर्जन का काम आसान नहीं है। बिसाइड्स योर ओन स्किल, यू लीड अ होल टीम ऑफ जूनियर्स एंड स्टाफ नर्सेज। सबसे बिना गलती के काम कराना, वो भी टाइम पे, आसान काम नहीं है, स्पेशली व्हेन द लाइफ ऑफ अ पेशेंट डिपेंड्स ऑन यू। डोमिनेट करना तो आ ही जाता है हर सिचुएशन में। 3 साल के पीजी कोर्स के बाद दूर से आते एक सर्जिकल और मेडिसिनल ब्रांच के रेजिडेंट को आप देख के बता सकते हो कि कौन सा कौन है। एंड इफ बिसाइड्स लुकिंग ब्यूटिफुल एंड स्ट्रॉन्ग, एनी वुमन इज ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स एंड मैनेजिंग एवरीथिंग ऑन हर ओन, शी मस्ट बी अ गायनेकोलॉजिस्ट। अच्छा, लाइफ में बचपन की मेमोरीज के अलावा बहुत सारे इवेंट्स सीधा आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होते हैं। वो सारी चीज़ें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप उन्हें पहली बार करते हो, उसे हमेशा याद रखते हो। जैसे पहली कलम, वो पहली किताब, पहला सुर, वो पहली ताल, पहली बार स्टेज पे सुनी तालियों की वो झनकार, अपना पहला पेशेंट और अपनी पहली क्लिनिकल क्लास, स्टेथोस्कोप से सुनी वो पहली आवाज़ और कपकपाते हाथों से उठी स्कैल्पेल की वो पहली धार हमेशा याद रहती है। मुझे अब भी याद है जब वर्तिका मैम ने फर्स्ट ईयर में पहली बार एक केस में फर्स्ट असिस्टेंट की तरह वॉश कराया था। आई वॉज वेरी हैप्पी। 6 महीने वाइटर्स लेने, पेपर वर्क करने और बाबूगिरी करने के बाद अब थोड़ी सर्जिकल चीज़ें करने को मिलने लगी थी। एपिजियोट में स्टिच करना और ओटी में स्किन लगाना थोड़ा अच्छा लगने लगा था हम सबको। लेबर रूम में JR1 को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। एक तो क्लिनिकल काम करने को मिलता है, प्लस खाने को बहुत मिलता है। हर दिन कोई ना कोई नया JR2 या JR3 सिजेरियन करता है और फिर उसकी ट्रीट मिलती है। 10 से 12 लोगों का एक साथ लेबर रूम के मेन टेबल पर खाने का मज़ा ही कुछ और था, स्पेशली जब सामने डिलीवरी पे डिलीवरी हो रही हो। एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज 1000 रीजन्स दैट कनेक्ट्स अस टुगेदर। QMH was our second home, both literally and metaphorically, and the people around us was our family members. और हर फैमिली में एक हायरार्की और एक डेकोरम होता है, जो कि यहाँ भी है, जो कि काफ़ी अच्छा है। कौन सा JR1 कहाँ पोस्टेड है ये आप उसको देख के बता सकते हैं। ओटी वाले JR1 के पास एक बहुत बड़ा बैग होता है जो उसको अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा होता है। उसमें बेहोशी की दवाइयाँ जैसे इंजेक्शन फेंटानिल, कीटामीन और एनेस्थीसिया की बहुत सारी ड्रग्स होती थी। इसके अलावा एबजेल, बॉट्रोक्लॉट, कैथेटर और सूचर्स भी। जिसका जितना बड़ा बैग वो उतना अमीर JR1। मैंने बहुत बार चोरी भी करी है फेंटा और माइक्रोपोर की। अचानक से ओटी में फेंटा मांगे जाने पे हम सूंघते हुए अमीर JR1 के बैग तक पहुंच जाते थे। लॉ ऑफ कर्मा तो आप जानते ही होंगे, लेकिन मेडिकल फील्ड में आपकी छोटी सी गलती का आउटकम डिस्प्रपोर्शनेटली बहुत बड़ा हो सकता है। JR1 ने थोड़ी देर कर दी फेंटा देने में, सिजेरियन लगने में थोड़ी और देर हो जाएगी, बेबी निकलने में थोड़ी और देर हो जाएगी, और अगर बेबी ऑलरेडी डिस्ट्रेस में था तो हो सकता है एकदम लिम्प निकले। आपकी थोड़ी सी देरी किसी की लाइफ ख़राब कर सकती है। यहाँ एक एक मिनट की इंपॉर्टेंस पता चल जाती है, इसीलिए शायद गायनी वाले इतने चर्सी होते हैं। लेबर रूम और आईसीयू में अपने छोटे छोटे एफर्ट्स की भी इंपॉर्टेंस पता चल जाती है। डॉक्टर जब पेशेंट से मुस्कुरा के बात कर लेता है तो उसकी आधी बीमारी तो ऐसे ही दूर हो जाती है। आपका एक जोक, एक स्मॉल पैट ऑन देयर बैक, फ्रेंडली स्माइल मरीजों का दिल बना सकती है। वेंटिलेटर के पेशेंट को अरेस्ट में जाने पे 3 साइकिल ऑफ CPR करते हैं, बट बीइंग अ JR1 हम इतने इमोशनल हो जाते हैं किसी भी प्रोस्पेक्टिव मोर्टालिटी को लेके कि हम हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं उसे बचाने के लिए। एक पेशेंट मुझे अभी भी याद है, 3 साइकिल के बाद भी मैं उस पर लगी रही। आई डिडंट वांट टू गिव अप ऑन हर। ऑल्दो मैं उस टाइम JR1 थी, ज़्यादा कुछ आता नहीं था, बट उस एफर्ट से वो रिवाइव भी हो गई। एंड यू वोंट बिलीव इट, 12 दिन ICU में रहने के बाद वो पेशेंट खुद अपने पैरों पे चल के वापस गई। बहुत सही लगा था उस दिन। अगले 5-6 दिन तक मैं ज़मीन से थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर चल रही थी। खुद के लिए इज्जत बढ़ गई थी अपनी नज़र में। बट वन थिंग आई हैव लर्न इन मेडिकल फील्ड, आप कुछ भी करो बट ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर नथिंग बट अ मीडियम। ही सेव्स, ही क्योर्स, आप सिर्फ एक जरिया हैं। जस्ट ट्राई टू बी अ बेटर वन। मेडिकल कॉलेज का गायनी डिपार्टमेंट जो कि एक अलग ही हॉस्पिटल हो, वहाँ एक अलग ही माहौल होता है। सिर्फ फीमेल्स,
पेशेंट्स, डॉक्टर्स एंड अटेंडेंट्स, एवरीवन इज़ फीमेल। एक दो मेल गायनिकोलॉजिस्ट जो होते भी हैं, उनसे भी अपोजिट सेक्स वाली ऑकवर्डनेस नहीं होती है। सब लोग बिल्कुल बिंदास रहते हैं। यू डोंट हैव टू बी इन अ सर्टेन वे, नोबडी इज़ लुकिंग एट यू, नोबडी इज़ जजिंग यू बाय योर लुक्स। सिर्फ आपके काम से मतलब है। इट्स सो लिबरेटिंग ना, आई कांट टेल यू। यू कैन बी योर ऑथेंटिक सेल्फ। अगर गलती से रेफरेंस के लिए कोई मेल डॉक्टर आ जाता था तो माहौल टेंस हो जाता था। धीरे बोलो, चिल्लाओ नहीं, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता था। एक तो पता नहीं ये मेल रेजिडेंट्स गायनी डिपार्टमेंट इतना सज धज के क्यों आते हैं वेल प्रेस्ड फॉर्मल्स में, बाल में जेल लगा के, जैसे रेफरेंस देखने नहीं डेट पे जा रहे हो। अच्छा, लुक्स आर डिसेप्टिव। हाँ, इसका सबसे रिलेटेबल एग्जाम्पल एक गायनी रेजिडेंट है। आफ्टर 6 months ऑफ JR1शिप हम सबको लगा कि अब अपना सोशल नेटवर्क थोड़ा बढ़ाना चाहिए। वी स्टार्टेड सर्चिंग आर JR2s एंड JR3s ऑन सोशल मीडिया। भाई साहब, सब की सब ऐसी ग्लैमरस दिखती हैं ना सोशल मीडिया पे, पहचान में ही नहीं आती हैं कि वो वही मंजोलिका बने यहाँ हॉस्पिटल में घूमती हैं। वो एक्चुअली में इतनी ब्यूटीफुल हैं। झल्ली बने यहाँ वहाँ घूमने वाली और लड़ने झगड़ने वाली JR1 भी हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही मडोना बन जाती है। वो बात और है कि QMH को KGMC के कैंपस से एकदम बाहर फेंक दिया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा पीडिया और एनेस्थीसिया वालों से ही इंटरेक्शन हो सकता है, वरना लड़कों की लाइन यहाँ मरीजों की लाइन से कई ज़्यादा लंबी हो जाती। If you are still listening to me, thank you so much for coming this far. If you are not on duty and if you have nothing to do, next audio is waiting for you. Thank you so much. फिर मिलते हैं।